Okay, still okay. If there are some concepts, then we'll discuss all those concepts as well. Okay, so today we are going to start with unnatural hazards. Okay, so I was asking what is a hazard? Yes, somebody has written that it is damage, danger or risk. कि जब भी हम ये टर्म सुनते हैं hazards, तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि कोई डैमेज है, कोई चीज से कि डैमेज हो रहा है इधर, और या वो रिस्की है, या इट इज कॉजिंग सम डेंजर टू ह्यूमन लाइफ, प्रॉपर्टी और एनीथिंग. ओके, जस्ट अ सेकेंड. ओके, so let's start. See, I'm facing some issues. So are you able to see my screen now? Is this visible? ओके, सो देर आर सम इश्यूज विद माई सिस्टम, बट नो इश्यूज. हम ऐसे मैं टाइप करके आई, और या तो मैं बोलूंगी तो आप लोग प्लीज नोट डाउन कर लेना, ठीक है? सो वी वर टॉकिंग अबाउट हैजार्ड्स फर्स्ट ऑफ ऑल. ओके, तो आई टोल्ड यू हैजार्ड इज व्हाट? इट इज अ डैमेज, वी कैन से, राइट? इट इज समथिंग दैट कॉजेज डैमेज, यू कैन से, और इट इज अ साइन ऑफ डेंजर, दैट समथिंग इज कॉजिंग डेंजर, है ना? या फिर ये रिस्क हो सकता है. फिर आप में से अभी किसी ने बताया कि हैजार्ड्स का क्लासिफिकेशन कितने टाइप का है? वी हैव टू टाइप्स ऑफ, लाइक हम उसको हैजार्ड्स को जब क्लासिफाई करते हैं तो हम उसे दो टाइप्स में क्लासिफाई करेंगे. नंबर वन आपने क्या बताया था अभी अभी? दैट इज आर, बताओ, दैट इज आर नेचुरल हैजार्ड्स, राइट? एंड टाइप टू दैट वी हैव is our anthropogenic, you can say, or man-made hazards, right? Anthropogenic hazards you can write, or you can write it as man-made hazards. So can you name some examples for सबसे पहले हम नेचुरल हैजार्ड्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले व्हाट आर नेचुरल हैजार्ड्स? कैसे हम क्लासिफाई करेंगे या डिफाइन करेंगे व्हाट आर नेचुरल हैजार्ड्स? यस, यू कैन से अर्थक्वेक्स, दैट इज वन एग्जांपल, बट व्हाट आर नेचुरल हैजार्ड्स अकॉर्डिंग टू यू? कैसे आप उसको डिफाइन कर सकते हो नेचुरल हैजार्ड्स को? क्या हो जाएंगे नेचुरल हैजार्ड्स? यस, इंड्यूस्ड बाय नेचर, यस यस. आपका कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल योर जियोफिजिकल कंडीशंस, यू कैन से, राइट?
और यू कैन से योर क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं जो भी आपके नेचर में, राइट? ये सब जो भी हैजार्ड्स कॉज करेंगे, दैट आर कॉजिंग व्हाट? दैट कॉज द लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी, यू कैन से, ओके, दैट कॉज द लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ और योर प्लांट्स और प्रॉपर्टी, ओके, एनीथिंग, ठीक है? क्योंकि अगर मैं बोलूं कि मैं बर्ड फ्लू की बात करती हूँ, राइट, कॉज्ड बाय नेचुरल फिनोमेना, यस एग्जैक्टली, अगर मैं बोलूं बर्ड फ्लू, दैट इज ऑल्सो व्हाट? दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ हैजार्ड, ओके, क्योंकि वो बर्ड्स में था, दैट डजंट मीन दैट इट वाज नॉट अ हैजार्ड, ओके? हम आगे इसको डिस्कस करेंगे, व्हाट काइंड ऑफ हैजार्ड वाज दैट, ओके, दैट विल कम अंडर योर बायोलॉजिकल हैजार्ड. तो एनीथिंग दैट कॉज damage to your human life, property, animals, anything that could be your natural hazard, okay? Now talking about, अभी हम examples करते हैं इसके, but before that please define what are your anthropogenic or man-made hazards. How are they caused? They are caused by action of, as the name suggests, so they are caused by action of, you can say what? Action of human beings, right? Human beings or any related activity by human beings, ठीक है? हम फिर से रिपीट करते हैं एक बार कि हैजार्ड क्या होता है? जो भी चीज हमें डैमेज, डेंजर और एनी रिस्क, जो भी पोटेंशियल डैमेज कॉज करती है, दैट इज आर हैजार्ड, ओके? अगर हम उसको क्लासिफाई करते हैं तो इट कुड बी डिवाइडेड इनटू योर नेचुरल हैजार्ड एंड यू कैन से एंथ्रोपोजेनिक या फिर हमारा मैन-मेड हैजार्ड, ओके? अभी हम हर एक के एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है? उससे पहले नेचुरल हैजार्ड्स हमारे कौन से होंगे? जो हैजार्ड्स जो भी हमारे जियोफिजिकल और क्लाइमेटिक इवेंट्स, फॉर एग्जाम्पल अभी हम एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे, फॉर एग्जाम्पल वी हैव वोल्केनोस, फ्लड्स, फायर्स, ड्रॉट, लैंडस्लाइड्स एटसेट्रा, ये सब जो हमारे नेचुरल हैजार्ड्स के अंडर आएंगे, जो भी क्या करते हैं, दैट कॉज द लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी, okay, they are our natural hazards. Whereas anthropogenic hazards कौन से होंगे? that are caused by human action or activity, okay, any related activity. Can you name any anthropogenic hazard? Any anthropogenic hazard? बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जो हम हमेशा डिस्कस करते हैं, एंथ्रोपोजेनिक हैजार्ड, यस, चेरनोबिल. और बताओ कोई इंडिया में बहुत फेमस, मतलब कैन नॉट से फेमस बट बहुत बड़ा डिजास्टरस था जो कि, यस, दैट वाज भोपाल गैस ट्रेजेडी. इसके बारे में भी विल टॉक एट लास्ट, ठीक है? जब हमारा यूनिट खत्म हो जाएगा तो उसमें हम एट लास्ट विल डिस्कस अबाउट दी हैजार्ड्स, उनका डेट भी याद करेंगे और उसमें जो भी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, फॉर एग्जांपल इसमें हमें मिथाइल आइसोसाइनाइड के बारे में याद करना, तो कौन सी गैस लीक हुई और कौन सी कॉर्पोरेशन वाज देयर, ठीक है? तो ये सब हम लास्ट में करेंगे. अभी let's talk about some examples, okay? तो let's start with examples. तो बताओ सबसे पहले नेचुरल हैजार्ड्स में इंपॉर्टेंट जो हमारे नेचुरल हैजार्ड्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? earthquakes, right? volcanoes can be there, right? or what else can be there? Name natural hazards. Rajasthan वाले regions में it could be droughts and many other regions as well, right? Landslides can also be there. Yes, droughts, lands. Okay, yes, Joel, it's landslide. Yes, okay. So अभी हम एक एक को डिटेल में लेंगे, तो इसीलिए let's talk about. Give me some examples of anthropogenic hazards as well, please. अभी हमने डिस्कस किया, तो what could be your, this could be your fire accidents can be there, right? Fire accidents हो सकते हैं, bomb blasts can also be there. So these are your anthropogenic hazards and many other can be there. For example, any industrial accident can be there. So oil spills can also be there, ठीक है? क्योंकि human activity की वजह से, if we talk about. So first of all, today what we'll be talking about is our earthquakes, ठीक है? यहां तक अभी क्लियर है? यूट्रोफिकेशन इज अनदर बायोलॉजिकल हैजार्ड, यस, दैट इज आल्सो अ नेचुरल हैजार्ड, ओके? अगर आप लोगों को क्लासिफिकेशन लिखना ही है तो फर्दर जो आपके नेचुरल हैजार्ड्स हैं आप इनको डिवाइड कर सकते हो, ओके? दे कैन आल्सो बी डिवाइडेड.
इतना डिटेल में करना नहीं था क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो पूछा ही नहीं जाता, बट स्टिल अगर हम डिस्कस कर ही रहे हैं तो लेट्स टॉक अबाउट इट। ओके, तो 4 तरह का हमारा क्लासिफिकेशन हो सकता है अगर हम इन्हीं को क्लासिफाई करें, नेचुरल हैजार्ड्स को। ओके, अभी आप लोग मुझे बताइए क्या हो सकते हैं एग्जाम्पल। फर्स्ट जो हमारा क्लासिफिकेशन होता है वो होते हैं हमारे एटमोस्फेरिक नेचुरल हैजार्ड्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल कैन यू नेम सम एग्जाम्पल्स? Some examples of atmospheric natural hazards? Yes. What about lightning? You must have heard ना, बिजली गिर जाती है काफी सारे लोगों पे, like it causes very काफी devastation cause करता है वो भी। Yes, cloudburst can be there, blizzards can be there, thunderstorms can be there. Yes, very good. So everybody has understood. Yes, that also I will classify. For example, अगर आपका कोई डैम फेलियर हुआ है, ओके, अगर आपका कोई डैम फेलियर हुआ है, उसकी वजह से जो फ्लड आ रहा है उसको आप किस में क्लासिफाई करोगे? फ्लड आपका नेचुरल डिजास्टर है, ये हम कॉजेज में पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि जो फ्लड आया है अगर वो डैम फेलियर की वजह से आया तो वो कैसा फ्लड होगा? सभी बताए कैसा फ्लड होगा? वो तो मैनमेड ही हुआ ना, राइट? फ्लड वो कैसा हुआ? वो मैनमेड फ्लड हुआ। और फॉर एग्जाम्पल आपने किसी वीक लैंड स्ट्रक्चर पे कोई हैवी, आपने वहां पे कोई हैवी स्ट्रक्चर का बना दिया है तो अल्टीमेटली क्या होगा? इट विल फॉल डाउन, राइट? जिसकी वजह से क्या चांसेस हैं? अर्थक्वेक के चांसेस हैं, राइट? इज इट क्लियर? आई एम सेइंग कि जैसे जिस भी एरिया में फ्लड्स आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर वो मैनमेड एक्टिविटी की वजह से होगा तो यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि वो किसी मैनमेड एक्टिविटी की वजह से हुआ है। ओके, बट जो, are you able to understand, Gunjan? Is it clear what I said right now? Have you understood? Yes, for example, if your tunnel formation leads to landslides, you can say that is what? That is a man-made, that will be man-made in that case for that particular area. I said ना, due to man's activity या फिर कोई भी man का influence जहां पे आ रहा है, that will be your anthropogenic or man-made hazard. Okay? Yes, you can say. You can say. Okay? Atmospheric में examples please write down. Okay, I am facing some issues, that's why I'm unable to write. Yes, you can say, you can include them under. Okay, so atmospheric please write down some examples. Okay, since I'm not able to write all the examples, so please write down. Thunderstorms can be there, lightning can be there. Okay, all this can be atmospheric. So second one that I was talking about is your terrestrial. Okay, terrestrial में आपके कौन से हो सकते हैं बताओ? टेरेस्ट्रियल हैजार्ड्स, सिंस यू आस्क्ड सो आई एम टेलिंग। अगर ये ऐसा कुछ वैसे पूछा नहीं जाता है नॉर्मली, डायरेक्टली क्वेश्चंस आएंगे जो कि जैसे अर्थक्वेक से पूछ लिया, क्लासिफिकेशन पूछ लिया, बट स्टिल इफ यू हैव आस्क्ड तो अभी कर लेते हैं थोड़ा सा। व्हाट आर योर टेरेस्ट्रियल नेचुरल हैजार्ड्स में कौन सा आ सकता है बताओ? अभी हमने नाम भी लिया है। यस यस, ओके, तो क्या क्या आ जाएगा हमारा? earthquakes can be there, right? Write down the examples. Earthquakes can be there, then your volcanic eruptions can be there, ठीक है? Landslides हो सकती हैं, soil erosion can also be classified under your terrestrial natural hazard. Okay, अगर I am going fast then please tell me, ठीक है? After that we have, अभी हमने क्या किया है? नेचुरल हैजार्ड्स की हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, दैट इज फर्स्ट हमने किया है एटमॉस्फेरिक नेचुरल हैजार्ड्स। ओके, जिसके हमने एग्जांपल्स किए हैं, फॉर एग्जांपल थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कैन बी देयर, ठीक है? क्योंकि उसमें भी विंड्स का मूवमेंट होता है, ये अभी आप मत समझो, मैं जब ये कराऊंगी साइक्लोन्स तो मैं बताऊंगी, ठीक है? उसके बाद व्हाट एल्स कैन बी देयर? वी हैव टॉक्ड अबाउट सो मेनी एग्जांपल्स, ठीक है? तो इसमें याद कर लेना, that also we will discuss. Okay, hurricanes and typhoons I am telling ना, अभी cyclones में that is due to atmospheric, आपकी wind movement में I am telling, so हम करेंगे उसको discuss. Okay, so next हमने बोला हमारे टेरेस्ट्रियल वाले की जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है? टेरेस्ट्रियल वाले कौन से हो गए हमारे नेचुरल हैजार्ड्स? फॉर एग्जांपल वी हैव अर्थक्वेक्स आर देयर, राइट? वोल्केनिक इरप्शंस कैन बी देयर, फिर लैंडस्लाइड्स कैन बी देयर, ठीक है? एंड सॉइल इरोजन कैन आल्सो बी देयर। अगर हम थर्ड टाइप की बात करें, इट कैन बी एक्वेटिक। आपके कौन से होंगे एक्वेटिक हैजार्ड्स में? बता सकते हो एक्वेटिक नेचुरल हैजार्ड्स?
Have you heard about tsunami? सुनामी काफी बड़ी इंडियन ओशन में 2004 में सुनामी आई थी, हम करेंगे उसको भी डिजास्टर्स में. यस, तो सुनामी कैन बी देयर. ओके, और भी एग्जांपल्स आप बोल सकते हो. फॉर एग्जांपल टाइडल वेव, ओशन करंट्स कैन बी देयर. कई बार बहुत बड़े स्केल पे व्हेन देयर आर ओशन करंट्स, सो दैट कैन लीड टू सुनामी एज वेल, है ना. अर्थक्वेक्स कैन आल्सो लीड टू सुनामीज अगर वो उन वाले रीजन्स में हो रहे हैं तो, राइट. तो एक्वेटिक में कौन से आ जाएंगे हमारे? एक्वेटिक नेचुरल हैजार्ड्स में वी कैन से, फॉर एग्जांपल, वी हैव सुनामीज. ओके, देन फोर्थ टाइप दैट वी हैव इज आर बायोलॉजिकल नेचुरल हैजार्ड्स. ठीक है, बायोलॉजिकल नेचुरल हैजार्ड्स. कैन यू नेम एनी एग्जांपल? बायोलॉजिकल नेचुरल हैजार्ड अभी कितना चल भी रहा है, इसकी वजह से कितना लॉस हुआ है ह्यूमन लाइफ को. दैट इज योर कोरोना. सैडली आई डोंट वांट टू राइट कोरोना हियर. ओके, सो यू कैन से बर्ड फ्लू कैन बी देयर. और लार्ज स्केल पे जब डेंगू हुआ था स्टार्टिंग में, जब देयर वाज नो मेडिसिन, सो इट वाज क्लासिफाइड एज अ डिजास्टर. So are you able to understand what is biological natural disaster? Yes, Ritu, that can also be said as biological natural disaster. Yes, so all the epidemics and all, yes, they will be included under biological natural disaster. Is it clear till here? And then anthropogenic में we have already talked about. ठीक है, ऐसे नहीं पूछा जाएगा वैसे. Okay, then we are moving to earthquakes. यहां तक अभी क्लियर है? तो we'll move to earthquakes. Have you understood? यहां तक अभी क्लियर है तो प्लीज टेल मी. Then we will move to earthquakes. earthquake से काफी बार पूछा जाता है क्वेश्चन. Okay, so okay, so I can start with earthquakes, right? So what is a earthquake according to you? What, how can you define, मतलब कुछ भी hazard को आप earthquakes, how can you define earthquakes? Are they predictable? earthquakes आपके predictable होते हैं, पता होता है कि अभी earthquake आने वाला है. What is an like what is earthquake? कुछ कैसे बोल सकते हैं आप? So first thing that you need to remember कि earthquakes जो हैं आपके, they are most common and most destructive natural hazard. Okay, दूसरे natural hazards भी होते हैं, yeah, that is due to the shaking of earth. Yes, interior से होता है the whole concept. I wanted to draw a diagram but I'm unable to draw the diagram. ठीक है, तो today we'll be talking about the basics of earthquakes. ठीक है, थोड़ा basics we will talk about and tomorrow we'll take it in details. Okay. सो अभी हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं व्हाट आर अर्थक्वेक्स. सो वी कैन से कैसे होते हैं, जैसे आपका अर्थ क्या करता है, देयर इज सडन शेकिंग ऑफ अर्थ. ओके, देयर इज सडन शेकिंग ऑफ अर्थ. यू हैव रिटन सडन शेकिंग ऑफ अर्थ. अर्थ में किसकी शेकिंग होती है ये तो बताओ, दैट यू कैन फील. किसकी शेकिंग हो रही होती है? दैट इज द शेकिंग ऑफ, यस, देयर कुड बी मेनी रीजंस, जिसमें से कि एक रीजन क्या है हमारा, मूवमेंट ऑफ प्लेट्स की वजह से जो हमारे अर्थक्वेक्स आते हैं, राइट. That is one reason, है ना. तो the sudden shaking of earth crust, you can say that is your earthquake, right? Right now there are many sources to detect earthquakes. For example, हमारे पास earthquake alarms भी हैं अभी, जो they are still in like बहुत सारी चीजें हैं, but earthquakes you can say they are unpredictable. ठीक है, कई बार हमें पता भी नहीं होता है कि for what reason this particular earthquake has come, like, ठीक है, तो they are very unpredictable and they are most destructive natural hazard that I said. So now tell me कि अभी हम earthquakes की बात कर रहे हैं, right? कि sudden shaking of earth crust is there. Do you remember the structure of earth? Then we will move to earthquakes. Before that you have to tell me the structure of earth. Then I'll move to earthquakes. Structure में कितने parts हैं earth के? First part is what? First you have is crust, right? Then you have is mantle, right? And then what you have? Then you have core, right?
There are further layers in crust. Can you name the layers of crust? Yes, you have crust, then mantle, and then you have core. ठीक है. तो crust में आपके जो parts होते हैं, can you name the parts of crust? Yes, आप mantle पे आ गए ना. हाँ. तो first of all we have what? We have continental and oceanic crust, right? Please write down. I know you are very well aware of these, right? Continental and oceanic crust we have. I wanted to show you the layers, but no issues. We'll do that tomorrow. आज हम एक थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं, ब्रीफ आइडिया कि कैसे स्ट्रक्चर होता है एंड कैसे अर्थक्वेक्स आएंगे. ओके. फिर मुझे मेंटल के बाद बताओ, जैसे ही क्रस्ट खत्म होता है तो विच लेयर इज देयर? व्हाट डू वी नेम दैट लेयर एज? व्हाट इज देयर? सी, मैंने बोला कि क्रस्ट इज देयर. कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, मुझे पता है कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कैन एक्सटेंड अप टू 70 किलोमीटर्स, राइट? दैट लेयर इज नोन एज व्हाट? अप टू 80 किलोमीटर्स दैट लेयर एक्सटेंड्स इज नोन एज व्हाट? नो नो नो, आई एम आस्किंग अबाउट द लेयर दैट कम्स फ्रॉम द क्रस्ट. 0 से 80 किलोमीटर, समटाइम्स 100 जिसे हम कह देते हैं, वो कौन सी लेयर होती है यहाँ पे सबसे पहले? बताओ. लिथोस्फेयर इज देयर ना? लिथोस्फेयर होती है, राइट? Yes, lithosphere is there. Yes, Ritu, it's lithosphere, right? उसके बाद क्या होती है हमारी? up to 400 किलोमीटर्स जो लेयर होती है, that is our asthenosphere. Okay, asthenosphere is there, and this layer asthenosphere, it is made out of two words. That is what your asthenos and your sphera. Okay, sphera means sphere, whereas your asthenos, it means without strength. Why did I say without strength? Because this layer is what? It is mobile. Why is it mobile? Why is it mobile? Why is this layer mobile? Or what if I ask which layer is mobile? एस्थीनोस्फेयर की क्या स्पेशलिटी होती है कि हम इसे क्यों पढ़ते हैं जब हम अर्थक्वेक्स बोलते हैं? यस, बिकॉज देयर आर रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज एंड यस देयर आर ऑलवेज रिएक्शंस गोइंग ऑन इन दिस लेयर. सो यू हैव टू रिमेंबर, अगर कभी भी पूछा जाता है विच लेयर इज विस्कस, ओके, weak layer you can say, ductile layer you can say sometimes, okay, this is the, and it is very hotter, right? And it is more fluid you can say, right? Not exactly fluid, but you can say it has a fluid nature. तभी हमने इसे क्या बोला? Viscous nature की होती है. It is, yes, plastic in nature. Okay, so you are very well aware what is asthenosphere, और asthenosphere की आपको properties भी पता है, right? अब हम बात करते हैं वापस से क्रस्ट की. अब आपको ये तो पता लगा है कि ये लेयर क्या है? ये मोबाइल है. इट विल मूव, राइट? इट विल मूव. दिस लेयर विल मूव दिस वे, राइट? दिस लेयर विल मूव. ओके, इसी लेयर के ऊपर अब यू हैव योर क्रस्ट, राइट? क्रस्ट इसी लेयर के ऊपर है. तो हाउ कैन वी से दैट दिस इज योर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, राइट? ये आपके कॉन्टिनेंट्स हैं एंड दिस इज योर ओशियनिक क्रस्ट. अब आपको पता है क्रस्ट इज मेड अप ऑफ व्हाट? क्रस्ट में क्या प्रेजेंट है? क्रस्ट इज मेड अप ऑफ व्हाट? अभी आपने मुझे प्लेट्स के बारे में कुछ बताया, तो क्रस्ट इज मेड अप ऑफ व्हाट? क्रस्ट इज मेड अप ऑफ प्लेट्स, राइट? क्रस्ट इज मेड अप ऑफ व्हाट? प्लेट्स. ओके, बिकॉज व्हाट? क्योंकि क्रस्ट क्या है? क्रस्ट हम बोलते हैं तो क्रस्ट एक पीस तो नहीं है, राइट? तो क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस प्लेट्स. देयर डिफरेंट प्लेट्स आर देयर, द नंबर वी डू नॉट नीड टू रिमेंबर. ठीक है, तो बस ये याद रखना कि कितनी प्लेट्स हैं आपकी. 7 मेजर प्लेट्स होती हैं, ओके, एंड देयर आर सो मेनी माइनर प्लेट्स एज वेल. ओके, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? मैंने अभी आपको सिर्फ एस्थीनोस्फेयर के बारे में बताया यहाँ पे. ठीक है, मैंने आपको अभी किसके बारे में बताया? मैंने आपको एस्थीनोस्फेयर के बारे में बताया. ठीक है, आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ. अगर ये हमारा स्ट्रक्चर होता है अर्थ का, फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये हमारा क्या होगा? कोर हो जाएगा, राइट? दिस विल बी कोर एंड दिस विल बी मेंटल, राइट? एंड दिस विल बी योर क्रस्ट. क्रस्ट में दिस विल बी व्हाट? आपका यहाँ पे हो जाएगा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड देन यहाँ पे ओशियनिक क्रस्ट आ जाएगा. और फिर ये वाला जितना पोर्शन है हमारा अप टू 80,
दिस विल बी योर लिथोस्फेयर, राइट। लिथोस्फेयर के बाद हमारी जो लेयर होती है दैट इज एस्थीनोस्फेयर, राइट। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? देन वी हैव आवर एस्थीनोस्फेयर, राइट। फिर हमने क्या पढ़ा? एस्थीनोस्फेयर की प्रॉपर्टीज पढ़नी है, राइट। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? Are you able to understand? Is everybody able to understand? Okay. So इसके बाद हमने अभी क्या पढ़ा है यहाँ पे? फिर हमने क्या पढ़ा? This is our core, right? This is mantle and this is crust. This layer that we have, we name it as what? Lithosphere, right? Lithosphere के बाद up to 400 kilometers, what do we name it? We name it as asthenosphere. Further फिर इसके नीचे हम mesosphere बोल देते हैं, okay? And then we have फिर मेंटल का ही पार्ट होता है नीचे, इनर मेंटल का, एंड देन वी हैव कोर। कोर में फिर हमारी 6371 किलोमीटर्स तक, यहाँ सेंटर तक वी हैव आर कोर, ठीक है। फिर कोर आ जाती है। नहीं नहीं नहीं, आई वॉज नॉट टेलिंग अबाउट द प्लेट्स इन एस्थीनोस्फेयर, आई वॉज जस्ट टेलिंग कि अगर आपका जो एस्थीनोस्फेयर मूव करेगा, अभी मैं उस पर आ ही रही थी, आई वॉज जस्ट कमिंग टू इट। अगर आपका ये जो एस्थीनोस्फेयर है, अगर ये मूव करेगा, राइट, तो क्या होगा? जो आपकी क्रस्ट जो प्लेट्स का बना है, जो भी आपकी क्रस्ट में प्लेट्स हैं, तो क्या होगा वहां पे? वो प्लेट्स भी तो अफेक्ट होंगी ना, राइट। जो प्लेट्स हैं उसकी वजह से रॉक की एक्टिविटी क्या हो जाएगी? रॉक की एक्टिविटी भी अफेक्ट होगी। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? अदरवाइज लेट मी मेक अ स्मॉल डायग्राम फॉर यू। सपोज दिस इज योर इनर कोर, राइट, दिस इज योर outer core, okay, this is your core. Now what I am making, this is your mantle, okay, this is mantle. I'm not talking about the crust now, ठीक है। मैं अभी क्रस्ट की बात नहीं कर रही हूँ, जब क्योंकि मैं आपको एस्थीनोस्फेयर के बारे में अभी बता रही थी, तो लेट्स टॉक अबाउट एस्थीनोस्फेयर ओनली। हमेशा हम याद रखेंगे क्योंकि ये क्या होती है? हॉटर लेयर होती है, अभी मैंने आपको बताया, राइट, वी हैव टॉक्ड अबाउट इट ऑलरेडी। तो इसमें कुछ इस तरह से कन्वेक्शन करंट्स आर ऑलवेज इनटू प्ले। आई सेड दिस लेयर इज व्हाट? इट इज प्लास्टिक इन नेचर, राइट। इस तरीके से क्या होते रहते हैं? हमारे कन्वेक्शन करंट्स मूव करते रहते हैं, ओके। दिस वे आर कन्वेक्शन करंट्स आर रनिंग थ्रू दिस लेयर, दे आर ऑलवेज एक्टिव, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? हॉट लेयर है। तो इस वजह से जो आपका क्रस्ट होगा, क्रस्ट की एक्टिविटी विल बी अफेक्टेड। आर यू क्लियर विद इट? यहाँ पे जो आपका क्रस्ट है, ठीक है, तो क्रस्ट की एक्टिविटी विल आल्सो बी अफेक्टेड। अब मैंने क्या बोला कि क्रस्ट इज मेड अप ऑफ व्हाट? क्रस्ट इज मेड अप ऑफ प्लेट्स, ओके। क्रस्ट इज मेड अप ऑफ व्हाट? क्रस्ट इज मेड अप ऑफ प्लेट्स। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड नाउ? मैंने क्या समझाया अभी? कि जो क्रस्ट है इट इज नॉट अ पीस, ओके, इट इज मेड अप ऑफ वेरियस पोर्शंस। जिन पोर्शन से आपका क्रस्ट बना है उसे हम क्या बोलते हैं? प्लेट्स बोलते हैं, ओके। एंड दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन आवर क्लास 11 12, राइट, प्लेट्स। मैं बस आपको ये बताना चाह रही थी कि जब हम जंप करते हैं थियोरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, तो मैं आपको बताना चाह रही थी कि आपके जो अर्थक्वेक्स होते हैं दे आर मेनली डिपेंडेंट ऑन दिस थियोरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, क्योंकि आपकी जो प्लेट्स की एक्टिविटी होती है दैट कंप्लीटली अफेक्ट्स योर क्रस्ट का मूवमेंट, राइट। कैसे और कितने टाइप का आपका प्लेट्स का मूवमेंट रहेगा? कैन यू नेम द मूवमेंट? आप, क्योंकि मैं आपको इसके बारे में कल ही बताऊंगी अच्छे से, ताकि मैं आपको ड्रॉ करके अच्छे से समझा पाऊं, राइट। उससे पहले आप मुझे कॉजेस बता दो, सबसे पहले क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं? यस, 3 टाइप्स, वी विल डू दैट टुमारो, ओके। उससे पहले आप मुझे कॉजेस बता सकते हो, अर्थक्वेक के कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं? अगर अर्थक्वेक है एक नेचुरल डिजास्टर, बट सिंस गुंजन आस्क्ड मी अभी कि हम उसे कैसे क्लासिफाई करेंगे, कि उसे हमें क्या बोलना चाहिए, कि नेचुरल बोलें कि क्या बोलें, तो प्लीज टेल मी। सो लेट्स टॉक समथिंग अबाउट causes of earthquakes, okay, causes of earthquakes, okay. So tell me about the causes of earthquakes. What if I ask about the natural causes of earthquakes? अभी इतनी देर से प्लेट्स की बात कर रहे हैं क्योंकि वो आपको डायग्राम से ज्यादा अच्छे से समझ आ पाएगा। Yes,
लीव दैट अभी के लिए, ठीक है, उसको छोड़ो, कन्वर्जेंट मूवमेंट वो मैं अभी बताऊंगी, कल उसको हम डिटेल में करेंगे, अभी मुझे कॉजेज बताओ अर्थक्वेक्स के. What if I talk about the natural causes of earthquakes? Yes, somebody has written volcano. Yes, very good. Natural causes क्या हो जाएंगे? Yes, volcano लिखा ना आपने, that is very right. Volcano की वजह से earthquakes आ सकते हैं. Then we can say tectonic movement. Tectonic activity किसकी होगी? Tectonic movement किसकी वजह से होगा? अभी तो हमने बात की. रिंग ऑफ फायर के बारे में भी करेंगे बात. यस, 99% अर्थक्वेक्स वहीं पे देखे जाते हैं, 90 to 99%. यस, विल टॉक अबाउट दैट एज वेल. एंड लैंडस्लाइड्स कैन ऑल्सो बी द रीजन, राइट? एम आई राइट? व्हाट अबाउट द मैनमेड कॉजेस? कैन यू नेम सम मैनमेड कॉजेस? ये इशू बहुत बार चलता रहता है, जो आपके माउंटेन वाले रीजन्स होते हैं वहां पे ये इश्यूज बहुत कॉमन होते हैं, क्योंकि वहां पे क्या आ जाते हैं, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से क्या आते हैं, अर्थक्वेक्स आते हैं. कैन यू नेम? यस, यस, इट कुड बी योर mining activities, very common, right? Mining activities can lead to earthquakes, right? Am I right? What else? Your nuclear explosions can also lead, right? What else? बताओ मुझे, माउंटेन रीजन्स में लोगों को किस चीज से प्रॉब्लम रहती है? That is a vice versa case ना. Earthquakes can lead to landslides, but when there is a natural landslide, can it lead to earthquake? जिस region में that piece falls down, वहां पे क्या आ सकते हैं? Earthquakes can also be there. लैंडस्लाइड्स तो रहती हैं, बट जो मेजर इश्यूज होते हैं लोगों को कंस्ट्रक्शन से, दैट इज व्हाट? दैट इज योर डैम इंड्यूस्ड. एम आई राइट? दैट इज योर डैम इंड्यूस्ड अर्थक्वेक्स. तभी तो लोगों को प्रॉब्लम होती है, राइट? डैम के कंस्ट्रक्शन से. रिहैबिलिटेशन इज अनदर, वो कि उन्हें नहीं मिलता है लेटर ऑन, दे आर नॉट गिवन शेल्टर एंड होम इज टेकन अवे, वो भी एक फैक्टर होता है. Yes, highest seismicity, yes, these projects and all. Okay, so are you able to understand the causes of earthquakes? क्योंकि जब भी हम earthquakes के बारे में सोचते हैं, the first thing that comes to our mind is the plate activity, है ना? तो we always think कि it is only due to the plate activity in the crust, कि जो plates हैं वो move कर रही हैं, इस वजह से earthquakes आते हैं. But there can be also, these causes can also be there for earthquakes. You just need to remember, ठीक है? These can also be the causes for earthquakes. Is it clear अभी तक? Okay, so अभी we have some time, so let's talk about the, थोड़ा सा हम प्लेट टेक्टोनिक वाली थ्योरी पे फोकस करते हैं अभी, ठीक है? तो we were talking about the प्लेट टेक्टोनिक्स, राइट? तो कितने टाइप का हमारा प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी होता है? प्लेट्स का मूवमेंट जो हम पढ़ते हैं वो कितने तरह का होता है? दैट इज ऑफ हाउ मेनी टाइप्स? Yes, it is of 3 types basically. Okay, so plate boundaries we can say, our plate boundaries can be of 3 types. Okay, please correct the spellings and all. So today let's take one in detail. Okay, we have our divergent plate boundaries are there. First we have our divergent plate boundaries, right? Then we have convergent plate boundaries, right? And third ones that we have, you can say subduction, you can say, or you can say strike slip also, you can write it down as, or you can write it down as transform as well. Okay, कुछ भी लिखो इसको, कई सारे we can classification इसमें हम we can write it down. You can say transform also. Okay, you can write down transform, or you can say subduction also. ठीक है? Okay, so अगर हम इसे, if I have to define divergent plate boundary in one word, what I will say, divergent कब होगी? When spreading will be there.
Divergent में what will be there? When spreading will be there. Why spreading? Why spreading? Because two plates will move away from each other, right? Divergent में what will happen? Your plates will move away from each other. ठीक है? Your plates will move away from each other. Yes, plates are pulling away from each other. Clear? So we will say divergent is spreading. The term that you need to remember is spreading. ठीक है? It could be the spreading of ocean floor. It could be the spreading of sea floor or anything. Whenever you are asked कि कौन सी plate boundary की वजह से spreading of sea floor होगी, तो what will you say? What will be the answer? What if I ask that which plate boundaries will lead to the spreading of sea floor? What will you answer? That will always be your divergent plate boundaries. Okay? We'll take it in details tomorrow. Okay? Because I'm not able to draw properly today. But still, let's see how. See, for example, these are your plates. Okay? These are your plates. In that case, what will happen now? Batao. These plates will move away from each other. Okay? These plates are moving away from each other. अगर ये surface इस तरह से था, तो what will be formed in this case? अगर दो plates are moving away from each other, तो मुझे ये बताओ ridge का formation होगा या trench का formation होगा? Just a single question. I'll tell you about, yes, that I'll tell you. It is yes, it is constructive and convergent are destructive. We will take everything in detail. Okay, सब कुछ करेंगे अभी कल details में. Since I'm unable to write properly, that's why I'm not taking it right now, because कल फिर से हम इसको करेंगे. Divergent are spreading, so they are constructive in nature. Okay. Okay, so you have said that ridges are formed. Very good. So in that case, what is formed? Ridges will be formed. ठीक है? When plates are moving away from each other, what will be formed? In this case, ridges will be formed. I've told you about ridges. याद है अभी जब हमने किया था? Do you remember ridges? In that case, what will be formed? Ridges will be formed. ठीक है? So since we are taking divergent for now, what you need to remember कि हमारी जो divergent plate boundaries होंगी, when they are formed divergent, when we will say that this is a divergent plate boundary, when two plates are moving away from each other, right? When two plates are moving away from each other. And what else I told you? कि divergent में क्या होगा? It will always lead to sea floor spreading. Why? Because two plates are moving away. So this way formation of what will take place? This way your ridges will be formed. Is it clear? This way your ridges will be formed. Ridges क्या होंगी? आपका surface depression हो रहा है because दो plates क्या हो रही हैं? बीच में space आएगा because दो plates क्या हो रही हैं? एक दूसरे से apart move कर रही हैं, right? That's why ridges are formed. हमने जब structure हम पढ़ रहे थे तो हमने तभी भी बात की थी कि ridges का formation होगा. Oh my God, trenches I am to. Oh. Yes, she's very right. Not ridges. This will be trenches, man. We are writing this. This is known as trench. जब वो नीचे जाएगा तो this will be known as trench. जब वो पास आएगा, mountains are your ridges. हम हमेशा mountain को ridge बोलते हैं. मैंने भी, I'm sorry. Please note it down. This will be just a second. This will be what? It will be a trench. Explanation हम correct कर रहे हैं, but it will be a trench. Okay, these are known as trenches, not ridge. Okay, thanks for reminding. This will be trench. Okay, Ritu, this will be trench. Everybody ridges बोल रहे हैं, लेकिन कह सही रहे हैं. This is known as a trench. ठीक है? Mountain के केस में ridge होगा ना? Mountain के केस में ridge होता है. कैसे? For example, this is one plate and this is another plate. When they are coming closer, तो क्या होगा? In that case, your trenches will be formed. What will be formed? Ridges will be formed. Please do not get confused. I am also getting confused in that case. Please write down. When we will talk about convergent plate boundaries, what will be formed? Your ridges will be formed. Yeah, mountains की बात करेंगे.
जब दो plates apart they are moving from each other, then trenches will be formed. This question was asked, that's why I am telling again and again. Okay, please remember, when two plates are moving apart from each other, ये जो structure आपका formed होता है, ये depression, this is known as a trench, not ridge. Okay, लेकिन जब आप अपने माउंटेन रेंजेस की बात करते हो, दैट इज एग्जांपल ऑफ योर कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, दैट विल बी नोन एज अ रिज. एम आई क्लियर? आई एम रिपीटिंग अगेन, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन. ओके, अभी हम किसकी बात कर रहे थे? ट्रेंचेस की बात कर रहे हैं और रिजेस की बात कर रहे हैं, राइट? वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रेंच एंड अ रिज. ठीक है, ओके, इट इज क्लियर बट स्टिल आई विल रिपीट वंस अगेन. ठीक है, तो इस केस में when depression is there, when depression will be formed, when two plates are moving apart from each other. Okay, when two plates are moving apart, then this structure that is formed, this will be known as your trench. Okay, this is plate number 1, you can say this is plate number 2. When these plates are moving apart from each other, they are pulling away from each other, in this case your trenches are formed. Okay, ये जो depression होता है, this is known as trench. Okay, this is known as trench. ठीक है, in convergent plate boundaries, when your plates are coming closer to each other, okay, they are colliding, they are coming close to one another, then you will say what will be formed? Then your mountain ranges kind of structures are formed. They are known as what? They are known as ridges. See, these are your ridges. ठीक है, वो क्योंकि क्या कर रही हैं? प्लेट्स एक दूसरे से कोलाइड कर रही हैं, राइट? दे आर कमिंग क्लोजर टू ईच अदर. So in that case, this structure that is formed is known as ridges. Is it clear? Is it clear? Are you clear with trenches and ridges? Are you clear with trenches and ridges? Okay. Okay. So last point that we are going to discuss abhi. तो आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क वन थिंग कि अगर हम प्लेट बाउंड्रीज की बात कर रहे थे, राइट? हमने तीनों प्लेट बाउंड्रीज की बात की, तो इसमें से इफ आई वॉन्ट टू आस्क कि वॉल्केनिक एक्टिविटी आपको कहाँ देखने को मिलेगी, मुझे बता सकते हो कि वॉल्केनिक एक्टिविटी मुझे कौन से में देखने को मिलेगी? इफ आई टॉक अबाउट द वॉल्केनिक एक्टिविटी, इन व्हाट काइंड ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स आई विल फाइंड द वॉल्केनिक एक्टिविटी? ओके, यू हैव सेड ट्रेंचेस, व्हाट अबाउट दीज थ्री? ट्रांसफॉर्म के बारे में ऑल्सो लेट मी टेल यू. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस अबाउट ट्रांसफॉर्म ऑल्सो. एक ब्रीफ आइडिया मैं दे देती हूँ. ट्रांसफॉर्म में दैट यू नीड टू रिमेम्बर, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. पहले मैं आपको एक बार थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म के बारे में बता देती हूँ. ओके, ट्रांसफॉर्म आपकी कब फॉर्म होती है? जब आपकी प्लेट्स क्या करती हैं? एक दूसरे से स्लाइटली दिस वे दे आर स्लाइडिंग टुवर्ड्स ईच अदर और अवे फ्रॉम ईच अदर, इस तरीके से. ओके, दे आर नॉट कमिंग क्लोजर. ठीक है, यहां पे क्या होगा? प्लेट्स आर स्लाइडिंग अवे फ्रॉम ईच अदर. ओके, तो इन पॉइंट्स पे यू विल फील द earthquakes. Okay, when plates are, what they are doing? They are sliding. Okay, when plates are sliding, when they pass about each other. Is it clear? So you can say when the plates are sliding, okay, sliding sideways relative to each other, that is your, that is what? That is our transform boundaries. So मैंने आपसे जो अभी क्वेश्चन पूछा, ये मैं आपको कल दोबारा से एक बार फिर बता दूंगी. ठीक है, no issues, we'll discuss it once again. Since today I was having some issues, so we are doing it this way. So अभी मुझे बताओ, I am asking कि volcanic activity आपको किस केस में मिलेगी? Out of these three, किस किस में you will find the volcanic activity? Okay, even if you don't know, then please remember that in divergent also there will be volcanic activity. Okay, you will find the volcanic, you can find the volcanic activity. Okay, and in convergent also you can find the volcanic activity. Okay, it is present. But in your transform, you can say where the plates are what? They are moving like relative to each other. So here you do not have any volcanic activity. Okay, no volcanic activity.
इज इट क्लियर व्हाट आई सेड अबाउट वोल्केनिक एक्टिविटी? फिर हम कल अभी ये भी बात करेंगे कि मैक्सिमम वोल्केनिक एक्टिविटी इज फाउंड इन विच वन? कन्वर्जेंट प्लेट्स में आपको मैक्सिमम वोल्केनिक एक्टिविटी मिलेगी, राइट? Maximum seismicity is also due to these convergent plates, right? So that we will discuss basically. Then we will talk about the ring of fire as well. Okay, so many multiple names are given. Last time भी question पूछा गया था इससे, ring of fire से. That is also known as Pacific ring of fire, rim of fire, or you can say girdle of fire, circum-Pacific belt. So many multiple names are there for that. ठीक है, तो we'll talk about it. तो अभी आपको क्या याद रखना है कि ये जो तीन प्लेट बाउंड्रीज हैं, दे आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर अर्थक्वेक्स, राइट? जब इस केस में व्हेन प्लेट्स आर मूविंग अपार्ट, तो इस केस में यू विल फील द अर्थक्वेक्स इन दीज एरियाज, ओके? बट व्हेन प्लेट्स आर कमिंग क्लोजर, इन दैट केस आपको मैक्सिमम अर्थक्वेक यू विल फील. फॉर एग्जांपल, सी दिस इज वन प्लेट, this is another plate. When this plate is coming closer to this plate, so this whole area, this will be affected by the earthquake. No issues, we'll discuss it tomorrow. अभी मुझे ये बताओ, जो अभी हमने ब्रीफ में डिस्कस किया इसके बारे में थोड़ा, is it clear about the plate boundaries, whatever we have talked? Then I'll ask few questions and then we'll end the class for today. Okay, so please answer my questions now. Okay, जो भी हमने अभी किया है तो सिर्फ okay, which plate boundary involves the collision of plates? Which plate boundary out of these three involves the collision of plates? Collision कहाँ पे होगा? ट्रांसफॉर्म में आप कैसे कह सकते हो कि वो कोलाइड कर रही हैं? दे आर हिटिंग ईच अदर. आर दे हिटिंग ईच अदर? Yes, so we can say what is the answer for this? It will be convergent plate boundaries. Another name you can say is your collision plate boundaries. Yes, the answer will be what? It will be your convergent plate boundaries. Okay, so answer very quickly. When are trenches formed? In what boundaries are trenches formed? Very quick. Trenches कब form होते हैं? Trenches, yes, that is very fine. Okay, what about convergent? Convergent में जो structures form होती हैं, they are known as what? They are known as ridges. Okay, that is very fine. So can you name any man-made cause for earthquakes? Man-made cause for earthquakes? Yes, it could be nuclear. Yes. Okay, okay, so it is clear. Okay, fine. So last question, the जो भी हमारे earthquakes, मतलब which layer is basically the plastic layer that is responsible for the movement of plates is what? The layer? Yes, that is asthenosphere. Okay, fine. So very last question, how many major plates are there that I told you in earth crust? How many major plates? Yes, there are 7 major plates. Just remember, okay, 7 major plates are there and several minor plates. ओके, नेम्स आपको करने की जरूरत नहीं है, वैसे मैं आपको बता देती हूँ सिर्फ. फॉर एग्जाम्पल, योर ऑस्ट्रेलियन प्लेट इज देयर, पैसिफिक प्लेट इज देयर, यूरेशियन प्लेट इज देयर, अफ्रीकन प्लेट, and then you have North American plate, South American portion, and then you have Antarctic plate. Okay, yes, these continental plates I was talking about. Okay, they are your major plates. And you don't need to remember the names. आज का clear है, tomorrow will continue further. Okay. Tomorrow we'll continue with the plate movements and then कौन सी आपकी convergent है, which one are divergent and everything. Okay. Okay, bye for now. Okay, thank you. Okay, bye bye.